Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start history chapter number 1, the French Revolution. Now this chapter is important because some part of this chapter is going to help you in 10th standard also. So let's start the chapter without wasting time, that is the French Revolution. Now, when we start about the chapter, the introduction part, in 1789, in the wake of early morning, the city of Paris was in a state of alarm. Rumors spread that the king would open fire upon the citizens. 1789 में अर्ली मॉर्निंग पूरा जो पेरिस सिटी था वो अलार्म में रूमर स्प्रेड हो गए कि ये जो किंग है ही इज़ गोइंग टू ओपन फायर अपॉन द सिटीज़न। तो पूरे सिटी में पूरे पेरिस में रूमर स्प्रेड हो गए कि किंग जो है वो सिटीज़न को फायर करने वाला है। पीपल स्टार्टेड गैदरिंग एंड दे स्टार्टेड ब्रेकिंग अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। जैसे ही पीपल को पता चला तो उन लोग ने क्या स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्टेड गैदरिंग और उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है वो तोड़ना, उनको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया इन सर्च ऑफ आर्म्स बिकॉज दे वर सर्चिंग आर्म्स एंड अम्यूनेशंस। मतलब वो लोग हथियार जो है वो ढूंढ रहे थे। सम 7,000 मैन वुमेन गैदर्ड हो गए थे टाउन हॉल में और फिर उन्होंने ये भी सोचा था कि पीपल्स मिलिशिया जो है वो स्टार्ट करे, पूरा ग्रुप बना दे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स क्योंकि वो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस सर्च कर रहे थे। द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड इन द आर्म्ड फाइट। उसके बाद जो कमांडर था बेस्टाइल का उसको मार भी दिया एंड द प्रिजनर्स वर रिलीज। अब ये बेस्टाइल की बात करें तो ये जो फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल था वो प्रिजन था, एक स्ट्रॉन्ग प्रिजन था बेस्टाइल, जहाँ पे उन्होंने होप किया था टू फाइंड होर्डेड अम्यूनिशन। मतलब ये वहाँ पे वो लोग जो है वो स्टोर कर सके ऐसे अम्यूनिशंस जो थी वहाँ। पीपल हेटेड द बेस्टाइल क्योंकि वहाँ पे एज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अ न्यू चेन ऑफ इवेंट्स बिगेन विच लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। पीपल को बेस्टाइल पसंद ही नहीं था एक्चुअली में, तो जहाँ पे ऑलरेडी कमांडर को मार दिया था, प्रिजनर्स को छोड़ दिया, भले ही 7 जन ही थे तो भी। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर। वो बहुत पावरफुल था। फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड, पूरा ख़त्म कर दिया एंड इट स्टोन्स फ्रेगमेंट्स, पूरा फोर्ट्रेस जो था प्रिजन जो था उसको तो ख़त्म कर दिया और उसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स बच गए थे ना उसको तो मार्केट में सेल कर दिया था। किसको? जो पर्सन को ऐसी विश थी कि हाँ उसका रिमेम्बरेंस एज अ रिमेम्बरेंस वो लोग याद रखे बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, तो उन लोग ने ले भी लिया था। उसके बाद धीरे धीरे जो थी बहुत राइटिंग वायलेंस स्टार्ट हो गया, राइट्स एज वी नो दैट बिटवीन रिलीजन पेरिस में स्टार्ट हो गया, कंट्री साइड में भी स्टार्ट हो गया था। और तब मोस्ट ऑफ द पीपल थे दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के प्राइजेस बढ़ गए। उसके बाद क्या हुआ, हिस्टोरियंस जब उन्होंने ये देखा, लुक बैक अपॉन दिस टाइम, उन्होंने देखा ये तो चेन है ऑफ इवेंट्स की, ये तो एग्जीक्यूशन है, ये किंग जो है फ्रांस का उसका बस अब ख़त्म ही होने वाला है, उसकी जो भी टाइम था उसका वो भी ख़त्म हो जाएगा। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट हिज आउटकम, लेकिन भले ही पीपल इतना नहीं कर सकते थे देन टू, बस अब उसका बहुत जल्दी एंड आ ही जाएगा ऐसा सब मानने लगे। नेक्स्ट इज़ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, कौन था किंग, लेट्स टॉक अबाउट दैट कि 18th सेंचुरी में लुइस 16 इन 1774 असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। फ्रांस का वो किंग बन गया था। फाइनेंशियल फ्रांस वॉज ड्रेन बिकॉज ऑफ द वॉर। आगे हमने देखा है वेस्टर्न वो वॉर के वजह से फाइनेंशियली बहुत पुअर हो गया था। अब लुइस 16 की थोड़ी हम बात करें तो लुइस 16 he was 20 years old and he married to the Austrian princess that was Marie Antoinette। अब वो एक न्यू किंग था लेकिन he was having an empty treasury, बहुत इतने पैसे नहीं थे उसके पास। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वॉर के वजह से पैसे सब ख़त्म हो गए थे। फिर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, एक तो जो कोर्ट है उसका कॉस्ट लगता था जहाँ पे वो रहता था, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट लगते थे।
फिर लुइस 16 के अंडर फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प भी किया था, क्योंकि टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। कौन था वो? तो ब्रिटेन था। फिर वॉर की वजह से बिलियन लीवर्स टू अ डेट, बहुत लीवर मतलब जो करेंसी है वो डेट में ही जाती गई, दैट इट ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan। क्या हुआ वॉर के वजह से? कि टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे ऑलरेडी, सो दैट उनके रेगुलर एक्सपेंसेस वो लोग मीट कर सके, जैसे कि आर्मी का, फिर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द कोर्ट, ये सब कॉस्ट बेयर कर सके। रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए उन्होंने ये टैक्स जो है वो बढ़ा दिया था। फिर द कंट्री ऑफ फ्रांस वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट्स इन द 18th सेंचुरी। अब टैक्स इंक्रीज कर दिया, फिर उन्होंने पूरे कंट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अब 3 पार्ट्स की बात करें तो फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी मैन थे, सेकेंड में नोबलिटीज़ नोबल मैन, और थर्ड एस्टेट की बात करें तो बिजनेस मैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स थे, पीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबरर्स, ये सब थे। अब जब पीजेंट्स की बात करें तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन तो पीजेंट्स की थी। However, only small number of them owned the land they cultivated। हाँ, उसमें से बहुत कम पीपल थे जिनकी खुद की लैंड थी, और 60% ऑफ द लैंड वो तो नोबल्स के पास थी। द चर्च एंड द रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट के पास ये सब था। 60% was owned by nobles, the church and other richer members of the third estate। The clergy and nobility की बात करें तो members of the first two estate enjoyed certain privileges। अब अगर हम फर्स्ट टू एस्टेट की बात करें तो उन लोग को तो थोड़े प्रिविलेजेस ऐसे मिलते थे बाय बर्थ ओनली, जब से वो ऑन हुए थे तब से उनको फैसिलिटीज़ मिलती थी। बट व्हाट अबाउट द थर्ड एस्टेट? थर्ड एस्टेट को ऐसे कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलती थी। अब अगर फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट की बात करें तो दिस ग्रुप ऑफ मेंबर्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के पीपल को टैक्स पे करना ही नहीं पड़ता था। दे एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, बहुत सारे प्रिविलेजेस उनको मिलते थे जो थर्ड एस्टेट के पीपल को नहीं मिलते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा था एग्जेम्पशन उनको मिला था? वो टैक्स पे नहीं करना था। फिर नोबल्स को तो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, कलेक्टिंग ड्यूज़ एंड वो सब वाला। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज़ जो पीजेंट्स से मिलता था। वो पीजेंट्स पर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज, वो लोग सर्विसेज देते थे लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते थे। टू वर्क इन हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी, टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। अब चर्च की बात करें तो ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट विच इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसको हम कहते हैं टिल, दैट इज़ जो टैक्स डायरेक्टली स्टेट को पे करना है वो टिल था। एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करना पड़ता था। जो आर्टिकल्स मतलब हम सॉल्ट ले, टोबैको ले, तो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वी आर पेइंग, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स था। फिर उन पे वर्डन था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, थ्रू टैक्स वॉज बॉर्न बाय द थर्ड एस्टेट। जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती थी वो सब भी थर्ड एस्टेट के पीपल जो थे उनको बेयर करना पड़ता था। मीन्स मैनी थिंग्स, जो बहुत सारा जितना सफ़र किया वो सब मोस्टली थर्ड एस्टेट ने सफ़र किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ना अब पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की वो बहुत बढ़ गई थी, 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी 1789 में। अब जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स विल ऑल्सो इंक्रीज, और प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स जो था वो इतना डिमांड के हिसाब से इतना इनफ नहीं था। सो क्या हुआ अल्टीमेटली? द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी पीपल वो इंक्रीज़ हो गया। मोस्ट वर्कर्स जो एम्प्लॉयड एज लेबरर्स थे इन वर्कशॉप्स, जिसके वेजेस फिक्स थे लेकिन उनके वेजेस जो थे वो प्राइसेस के वजह से, मतलब जो ब्रेड के प्राइसेस और अकॉर्डिंगली वेजेस तो उनके इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे, लाइक एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे लेकिन ये उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस। सो द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर जो था वो वाइडन होता ही गया। पुअर बिकेम पुअरर, रिच बिकेम रिचर ओनली। थिंग्स बिकेम वर्स, क्योंकि जब भी ड्रॉट आए तो उसके वजह से हार्वेस्टिंग कम हो जाता था।
This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. कि ये तो क्राइसिस हो गया, ऐसी सिचुएशन जब उनकी लाइवलीहुड ही एक एंडेज लाइक ख़त्म हो जाएगी. बहुत ख़राब हालत उनकी हो गई थी, इतना वर्स हो गया था उनकी सिचुएशन. नेक्स्ट topic we are going to study in the next part. So that was all about the part 1. So if you enjoyed watching my video, please do like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.